जी सभी को। तो अभी बज गए हैं 8:45। मैं मंदिर से हो आई और आज है मेरी किट्टी। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बरसात आई पूरी रात, कल भी बरसात थी, आज भी बरसात है, पूरा हफ्ता बरसात का दे रखा है। तो किट्टी करने का मज़ा ही आ जाएगा ना। नहीं तो इतनी गर्मी थी पूछो मत। तो आज मैंने बनाने हैं पुलाव, क्योंकि जिस दिन किट्टी होती है ना, मैं उस दिन कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बन जाए जिससे कि अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो बच्चे खा सके और सुबह भी टेंशन ना हो, आराम से तैयार व्यार होकर जाऊँ। वैसे बहुत दिन से पुलाव बनाए भी नहीं है। तो और सुबह सुबह पता है क्या है कि मैंने ड्रेस जो मंगवाई थी ना, ब्लू वाली, आपने बोला था ब्लू वाली बहुत अच्छी लग रही है, हल्की सी इसमें ना लूज़ है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट टाइट कर लो। पहले मेरा मन था कि मैं कोई और ड्रेस डाल के जाऊँगी, बट अभी मन कर रहा है कि यही पहन के जाऊँगी, इसीलिए। तो सुबह सुबह उठा लाई हूँ मशीन। सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। तो खुद को काम आने का ये भी फ़ायदा है ना, किसी टाइम भी अल्टर कर सकते हो, कहीं जाना है तो भी, और जब ज़रूरत पड़े तब। नहीं तो यही काम ना आता, यही काम हमारी माँ ना ही सिखाती, तो बंदा सोचता रहता ना, हाय वो तो ड्रेस पहन ही नहीं सकती, वो तो ड्रेस पहन ही नहीं सकती। यूज़ ऐड डाल के जानी है तो फिर। तो भाई अभी मैं आगे नाश्ते की तैयारी करने के लिए मैंने ना चावल पहले ही भिगो के रख दिए थे मंदिर जाने से पहले, और सोयाबीन की बड़ी भी मैंने बॉईल कर दी थी, क्योंकि हमारे घर में पुलाव में सोयाबीन की बड़ी भी डालते हैं ना, खाते हैं इंग्लिश शौक से तभी। और अभी मैं आलू प्याज अच्छे से छील के काट के फटाफट से पुलाव बना देती हूँ। तो भाई चावल बनने के लिए मैंने रख दिए हैं, और अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि मम्मी ना ज़्यादातर चावल कम खाते हैं, मतलब कम ही खाते हैं, तो उनको अगर रोटी बनानी होगी तो वो बना लेंगे। आटा भी गूंदा पड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा आटा गूंद के रख जाती हूँ। पीछे से अपनी तरफ से हम लोग सब काम करके जाते हैं, ताकि पीछे से किसी को परेशानी ना हो, खाना भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। तो वही अभी मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, साथ में बैठ के खुद भी खा लिया। किट्टी में जाती हूँ ना, कई बार खा के नहीं जाती हूँ तो मुझे हेडेक होने लग जाता है, इसलिए मैंने थोड़े से पुलाव खाए और चाय पी ली। चाय के बिना तो आपको पता है हेडेक होते ही है। उसके बाद घर में करने लगी काम, क्योंकि काम करके जाने ज़रूरी है। चादर साफ़ की, डस्टिंग करी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सब काम करके ही गई थी मैं। क्या बात है, आज तो 10 भी बज रहे हैं, उससे पहले ही आज तो सफाइये पे पहुंच गया, नाश्ता उस्ता करा के धक्के मार रही है। जाओ, किट्टी नहीं है। बस तुम्हारी किट्टी हो तो बंदे की जान खा जाती है। क्या मैंने जान लिया? एक तो टाइम से आपको नाश्ता पानी दे दिया। क्या कर रही है? जान खाली बताओ, एक तो टाइम से नाश्ता पानी दे दिया, ऊपर से बोले जा रहे हो। आपका नाश्ता पानी तो नहीं रोका ना? और वैसे कहूँ तो जल्दी आपको चले जाना। हाँ तो फिर क्या हो गया? तो और आज कह रही जाओगे ना, जाते नहीं। ये देख, तूने कर लिया नाश्ता? सबने कर लिया नाश्ता। अभी मम्मी को 2-3 घंटे तैयार होने में लगेंगे। अच्छा, 2-3 घंटे तैयार होने में भी लगने हैं? कुछ नहीं तैयार होने में लगे, 10:15 बज गए, मुझे 11 बजे जाना है, मैं 2-3 घंटे में तैयार होंगी। हमें क्या 10 मिनट पता। में तैयार होना पड़ेगा मुझे। ओए होए, तो नुकसान हो गया आज। आज सफाइयाँ भी करके जानी है सब है? आज सफाई मत करो। तो भाई 10:30 बज गई है और मैं आ गई तैयार होने के लिए। अब मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार होना है, क्योंकि लेट हो जाती हूँ भाई, करके काम भी करने थे। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मैं ये एरिक का मेकअप बेस लगा रही हूँ। मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वाला मौसम हो रहा है। वैसे तो मौसम ठंडा हो चुका है, मतलब बरसात वाला, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हुम्मस है और पसीने बहुत आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एरिक का मेकअप बेस लगा लिया, जिससे स्किन थोड़ी सी प्राइमर वाली लुक आ जाती है, स्मूथ हो जाती है। इस मौसम में ना ज़्यादा हैवी मेकअप बिल्कुल भी फेस पे नहीं करना चाहिए। आप कभी भी चाहे कितने अच्छे पार्लर से भी मेकअप करा लो ना पार्टी के लिए भी इस मौसम में, तो भी वो स्टे नहीं करता है, चाहे वाटरप्रूफ हो। सेकंड मैं ये लगा रही हूँ हिलेरी रोडा का, ये है हाइलाइटर और मेकअप प्लस हाइलाइटर, मतलब ये तीनों ही काम करता है। तो ये हल्का सा बस यही लगाने के बाद मुझे कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो भी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया, इतना ही सही लगाया। वैसे तो इसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी फेस पे लगाओ पसीने से बह ही जाना है। ये तो बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लगा लेते हैं, बाकी इस गर्मी में हल्का सा पसीना आया और आपका मेकअप उतर जाता है। चाहे आप कितने महंगे प्रोडक्ट ले लो, चाहे आप कितने ही वाटरप्रूफ
प्रोडक्ट लगा लो, कोई भी कहीं से भी किसी भी पार्लर से तैयार हो जाओ, इस पसीने में कुछ भी नहीं टिकता। गर्मियों में मुझे बहुत मतलब मुझे गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सर्दियाँ ठीक लगती है इसके अकॉर्डिंग। एक तो शोर बहुत होता है, मुझे वीडियो बनानी होती है पंखों, कूलर, एसीओ के। एंड थर्ड मैं लगा रही हूँ स्पिंच का ये बीबी पाउडर, जिससे कि जो मैंने क्रीम लगाई है ना वो उससे पसीना ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन बाहर फिर भी अगर गर्मी होगी तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ठीक रहता है। बस ये 3 चीज़ें ही हैं, बाकी कोई फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, कोई मैं कंसीलर या कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगा रही, ना ही मुझे पसंद है इस मौसम में। वैसे है मेरे पास सारे कुछ, फाउंडेशन की भी 5-6 वैरायटी है, हर चीज़ है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कलर नेक्स्ट की लिपस्टिक, जो कि वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक। तो दोनों शेड में से मैंने एक शेड चूज़ कर लिया अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। न्यूड शेड है जो कि एवरी टाइम हर ड्रेस के साथ चल जाती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अभी लगा के जाऊंगी ना तो ये शाम तक जब मैं इसे धक्के से नहीं उतारूंगी ना, ये उतरने वाली बिल्कुल भी नहीं है भैया। और लिक्विड में है तो ये बेस्ट रहती है जब भी मुझे कहीं ऐसी जगह जाना हो जहाँ खाना पीना भी है और बोलना भी बहुत है, ताकि ये उतरे नहीं। अगर मैं मैटे में लगा के जाती हूँ ना, जो मैटे या बुलेट लिपस्टिक होती हैं स्टिक वाली दूसरी, वो तो भाई हल्का सा कुछ खाते हैं वही उसी टाइम उतर जाती है, और जो बहुत बुरी लगती है। अब किट्टी में जा रही हूँ, आपको पता है फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ बनेगी, तो मेकअप थोड़ा बहुत भाई चलो ठीक है, पसीने से सब कुछ बह जाएगा, लेकिन ये लिपस्टिक मेरी नहीं बहेगी, इतना मुझे यकीन है। और उसके बाद एक बुलेट लिपस्टिक से मैं लगा रही हूँ हल्का सा ब्लश। दूसरा ब्रश भी ले सकते हैं मतलब, लेकिन मैंने ये लिपस्टिक से ही लगा लेती हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट आता है। इसी को हल्का सा आईज़ पे लगा लेते हैं, लाइट सा, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना चाहिए गर्मियों में, और दिन में तो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप पसंद भी नहीं है। उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ कलर नेक्स्ट का ही आईलाइनर। आईलाइनर लगाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, एक आँख पे बहुत परफेक्ट जाता है, दूसरी आँख पे मुझे ऐसा लगता है भाई पहले वाली आँख के बराबर नहीं है, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है। इसी चक्कर में हमेशा मेरा लाइनर ना एक आँख का परफेक्ट होता है, दूसरी आँख का बिगड़ जाता है, उस चक्कर में पहली वाली आँख का भी बिगड़ जाता है। ये मेरे साथ बहुत होता है, आप लोग बताना आप लोगों के साथ होता है कोई और ईजी ट्रिक है जो आईलाइनर लगाने की, तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, लग जाता है, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो भाई आईलाइनर तो लग गया है, अब मैं आती हूँ चेंज करके अपनी ड्रेस, तभी पता चलेगा कैसा लग रहा है। तो भाई ये हो चुकी मैं किट्टी के लिए तैयार। अभी जो मैंने अपनी जुल्फ़े गुल्ली छोड़ी है ना, इसमें मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, तो अभी तो मैं इसे बांध के जाऊँगी, लेकिन वहाँ जाके मैं इसे लूज़ कर दूँगी। अगर मतलब एसी वेसी अच्छे से काम कर रहा होगा तो बताना भाई कोट सेट कैसा लग रहा है। उस दिन मैंने मेकअप नहीं किया हुआ था, तब आपको कोट सेट डाल के दिखाया था, अब मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, तो ये कोट सेट कैसा लग रहा है। ये मैंने रख लिया था, दूसरे वाला मैंने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि मन्नू कह रहा था मम्मा वो वाला कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, और मुझे भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं कर रहा था, लेकिन ये वाला मुझे बहुत परफेक्ट लगा। तो भाई उसके बाद मैंने लगा लिया है ये परफ्यूम, क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीने बहुत आते हैं, कोई पास बैठे तो किसी को बुरा ना लगे, इसलिए ला फ्रेंच का ये रोज़ परफ्यूम लगा लिया है मैंने, और अब मैं तैयार होकर चल पड़ी किट्टी के लिए। तो ये जो है मन्नू ने मेरी एक्टिवा बाहर निकाल दी है, मैं जाऊंगी एक्टिवा पे, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड नहीं जा रही है, मेरा उसके बिना जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे भाई जाना ज़रूरी है। तो भाई मैं पहुंच गई सबसे पहले, कोई भी नहीं आया अभी तक। तो भाई एक्टिवा पे आई ना तो मेरे सारे बाल ख़राब हो गए, ऊपर से गर्मी में चिपचिप भी कर रहे थे। यहाँ पे एसी चल रहा है तो मैंने अपने बालों को खोल लिया थोड़ा स्टाइल मारने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुले बालों में ही अच्छी लगती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं घर पे मतलब घर पे तो चलो जूड़ा वूड़ा बना के रखती हूँ, लेकिन बाहर जाना हो तो लूज़ हेयर होना तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर आ जाओ इधर। हेलो 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 बढ़िया। मैं सोच रही हूँ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पता वो वाले हॉल में सफाई नहीं हो रखी, और ये वाला हॉल मेरे को लगा कि हेलो, मुझे भी लगा चेंज करना होएगा पहले अपना। 426 1414। तो भाई किट्टी में क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी फ्रेंड से मिलते हैं, उसके बाद गेम्स वगैरह खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं, और खाते हैं और पीते हैं और मज़े करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अभी हमने अपने तंबोला की गेम खेली और उसके बाद हमने कुछ खाया पिया और फिर
उसके बाद हमने खेली है एक मज़ेदार सी गेम जिसमें कुछ कलर स्केच पेन थे और उनकी कैप्स को हमने रिमूव करके रखा हुआ था और फिर आईज़ को क्लोज़ करके उसको कवर को हमें जो स्केच पेन थी उसको लिट को मैच करके उस पे लगाना था। अब ये तो बाय लक होता है ना, किसी का किससे मैच कर जाए। तो भाई यहाँ पे मेरा तो कुछ भी नहीं बना, बहुत से लोगों का कुछ भी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी बाय लक एक आधा विनर तो निकलता ही है। तो यहाँ पे लकीली विनर निकले थे ये दो, और दोनों ही रियल सिस्टर है और दोनों ही विनर थी, दोनों का सेम था, तो हमने दोनों को ही गिफ्ट दे दिया। और यहाँ पे ये है किट्टी होस्ट जिन्होंने दोनों को गिफ्ट दिया है। तो भाई अभी पहुँची हूँ घर, 2:30 बज गए हैं और इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है। एक्टिवा पे भी थी ना, हवा लग रही थी लेकिन साथ में गर्मी भी लग रही थी, पसीने भी आ रहे थे। बहुत दिनों बाद मैंने चलाई एक्टिवा, ये उंगलियां दुखने लगी ब्रेक दबा दबा के और ऊपर से ना सच्ची में एक तो दूर हो जाती है ना, झटके वटके इतने लगता है कि मेरी कमर दुख जाती है। मैं इसलिए ज़्यादातर ना मेरा, लेकिन ऑटो पे भी जाने का मन नहीं करता। बट आज मेरी एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो गई ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक्टिवा पे ही चले जाते हैं। इतनी गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ना। अब कपड़े बदलते हैं और लग जाते हैं अपने काम पे। थक गए, किट्टी से आके भी थक जाते हैं, बताओ। किट्टी से आते हैं ना सर दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्या मेरे साथ ही ऐसा है कि सबके साथ होता है। किट्टी से भी आती हूँ ना, चाहे हम वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद भी सर दर्द होता है हमारा, क्योंकि हम वहाँ पे बोलते इतना है, कोई किसी की सुनता नहीं है, चिल्लाते रहते हैं और फिर हमारा सर दर्द होने लग जाता है। फैशन में मैं चश्मा भी नहीं डालती। तो चलो, तो भाई अकेले अकेले खा रहे हैं साहब जी। खाइए तू। मैं तो अकेले खाऊंगी। अकेले। वो नहीं दिखा तेरे को, अब रोटी भी ना खाऊं मैं। हाँ खाओ, जब आप अपनी किट्टी में जाते हो आप नहीं खाते अकेले अकेले? किट्टी कौन से आते हैं हम? जाते नहीं हो दोस्तों के साथ? किट्टी बजा रहा हूँ, किट्टी बजा रहा हूँ, चिढ़ा चिढ़ा के जाते हो जब। किट्टी नहीं होती हमारी। क्या होता है? गेट टुगेदर होता है। हमारा भी गेट टुगेदर ही है, तगड़ होता है। गेट टुगेदर ही है ये। तो भाई 3 बजने वाले हैं। तो फिर यार अब एक बात बताओ, कहने की बात है, हम लेडीज़ बदनाम है चुगलियों के लेके। अब जेंट्स लोग भी आपस में बात करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक तो छेड़ते ही होंगे ना। हमारे ऐसे टॉपिक नहीं होते। तो हमारा भी ऐसा नहीं होता, हमारा हमारे यही होता है, सास बहू ऐसा घर कुछ नहीं है। हमारा ये चल रहा है भाई, ये सूट कहाँ से लाई है, ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, अरे ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, अच्छा ये बहुत अच्छे हैं। हमारा ये टॉपिक होता है, ये चुगलियाँ नहीं है, ये ड्रेसिंग वाली वो बात होती है। हम चुगलियाँ नहीं करते जाके, इतना टाइम ही नहीं होता चुगलियों का। खेलते हैं, खाते हैं, या फिर हम ये फैशन ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। चुगलियों में तो फ़ोन पे बात हो जाती है। बाय। बाय। ट्यूशन जा रहा है मन्नू आज, इसकी एक ट्यूशन 3 बजे है, एक 4 बजे है भाई। वैसे एक 4 बजे होती है, एक 5 बजे होती है। अब स्कूल खुलने वाले हैं तो टाइम चेंज होता जा रहा है। बारिश आ गई, फिर भी मौसम में वो है ना, चिप चिप सी। एसी वाले को बोला नहीं? नहीं आया। मैंने इसको बोला है पीछे से कि एसी वाले भैया को, पापा कहते हैं एसी वाले भैया को फ़ोन करते, कहता है अगर इसमें से चूहा निकल गया तो फेंकता कौन, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं हस्बैंड के जाने के बाद से बैठी हूँ अपनी वीडियोस एडिट कर रही हूँ। जो मैं रील्स बना के लाती हूँ ना किट्टी से, कुछ भी बना लाती हूँ, मतलब कुछ भी बना लाती हूँ, फिर घर आके कोई वॉइस ओवर कर देती हूँ, कुछ भी ध्यान में आ जाता है, या फिर कुछ वहीं पे ही कुछ ध्यान आ जाता है तो कुछ भी शूट कर लेती हूँ। वही होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे आओ तो कुछ भी डालो, लेकिन डालो, डेली डालो। भाई इतना भी गंदा नहीं डालना कि कुछ भी का मतलब वर्गल ही डाल दो। मेरा तो वैसा कंटेंट होता नहीं, फैमिली कंटेंट होता है बट फिर भी डालो। अगर आप आ गए हो सोशल मीडिया पे तो डेली डालो। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ शूट करके आती हूँ वहाँ से, और जिसको इंटरेस्ट होता है मेरी वीडियोस में आने का वो सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं, जिसको नहीं थोड़ा सा होता है फैमिली प्रॉब्लम तो मैं फोर्स नहीं करती देखो हर किसी की। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना भी थोड़ा कम कर दिया, बस एक आधा सीन बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। और अभी मुझे धोने हैं बर्तन, चाय वाले, नाश्ते वाले कह रही हूँ, दोपहर के खाने वाले बर्तन है। अभी फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं जाके ब्लॉग एडिट करूँगी और कपड़े प्रेस करूँगी। आज वीडियो शूट नहीं करूँगी। हाँ कल मैंने वो बनाई थी ना, कल वाले व्लॉग में मैंने आपको थोड़ा सा सीन दिखाया होगा कि मैंने हेयर कलर कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसकी पूरी अलग से दूसरे चैनल पे भी वीडियो डालूँगी सॉरी, तो वो एडिट करूँगी। एक पंथ दो काज हो जाता है। ब्लॉग में भी आपको बता देती हूँ, अलग से भी किसी को हेल्प हो जाती है तो अलग से भी लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ उसकी। तो भाई हम इन्फ्लुएंसर हैं, हमारा माइंड इजी वीडियोज़ में चलता है। लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि सारा दिन वीडियो शूट एडिटिंग यही बोलती रहती है। लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है, लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है कि सारा दिन
घर का काम दिखाती रहती है। अरे भाई करती हूँ तो दिखाती हूँ ना, पड़ोसियों के घर से इकट्ठा कर मांग के तो नहीं लाती, अपने घर का तो हर कोई करता है, आप भी दिखा लो। भैया लोगों की तो प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्या कर सकते हैं। मैं अपना काम करती हूँ, बोलते रहो जिसको बोलना। मेरे पास एक ही कमेंट इतनी बार आया अलग अलग लोगों का, एक ही लोगों का नहीं, अलग अलग लोगों का, कि दीदी अपनी जेठानी की किचन दिखा दो। तो बहन किचन तो बन गई है उनकी, स्टार्ट भी उन्होंने कर दी है, लेकिन अभी थोड़ा बिजली का काम पेंडिंग है और थोड़ा सा मतलब टैप वगैरह का थोड़ा काम पेंडिंग है। और उनकी जो किचन है ना वो ओपन है, और उन्होंने ना उनका ऊपर वाला पोर्शन बहुत गंदा हो चुका था, मतलब बहुत पुराना भी हो चुका था ना, तो वही पूरा रिनोवेट करा रहे हैं। अभी ऊपर जाती हूँ ना सब मैसी मैसी है, कहीं लकड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा है। देखो जब घर में काम हो रहा था तो ऐसे, तो फिर मेरे को क्या है कि मैं आपको दिवाली पे पूरा होम टूर करा दूँगी, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, मतलब पूरे घर का। तो अभी मेरे को बार बार फोर्स मत करो, अब बीच में चक्कर लगेगा तो ऐसे थोड़ा सा दिखा दूँगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बन जाए ना ग्रेस तब आएगी। अभी इतनी ग्रेस नहीं आ रही है, किचन की ग्रेस आ रही है, बट जो साइड में गंद वंद पड़ा होता है ना, काम हो रहा है, उसकी वजह से फिर किचन की ग्रेस भी थोड़ी दब रही है। हाँ लेकिन ये होता था कि पहले टूटी हुई थी, फिर धीरे धीरे बनते बनते बनने तक एक अलग लुक आ गई। तो वैसे ही हमारी भी ऐसी हुई, तो मैं दिखाऊंगी आपको, ऐसा नहीं है। बल्कि मेरे को तो गलती हो गई कि मैंने उस पहले वाली किचन की भी वीडियो शूट करनी चाहिए थी, ऊपर वाली की भी, पर ध्यान ही नहीं रहा सच्ची में। अपना तो ध्यान रहा है, अपनी वाली तो कर ली, लेकिन वो वाली नहीं करी। तो भाई बर्तन धुल चुके हैं और वीडियो व्लॉग वगैरह सब कुछ एडिटिंग हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, और टाइम हो रहा है 7:15 बजेगा। और अभी मुझे दाल भी बनानी है रात के डिनर के लिए, तो फटाफट यहाँ पे मैंने मिला लिया अपने सिस्टर को फ़ोन, ताकि बात भी हो जाए, हालचाल भी पूछ लूँ, 3 दिन से बात नहीं हुई है। तो फटाफट बात करते करते काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर मैं आ गई दाल बनाने के लिए। अब यहाँ पे किचन मेरी थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ पे मुझे बार बार चौकी पे चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पे फ़ोन नहीं मिल लगती। यहाँ पे मैं गाने चला लेती हूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए और मेरा काम भी ईजिली हो जाए। और वैसे ही बात मैं ज़्यादा लोगों से करती नहीं, और रियलिटी मैं बता रही हूँ, कभी कभार मेरी सिस्टर से बात होती है, कभी कभार मेरी भाभी से बात होती है। डेली वो भी नहीं होती है, क्योंकि बातें ही नहीं होती हैं हमारे पास इतनी। रोज़ रोज़ बंदा बातें कहाँ से लाए, सारी बातें मैं वीडियो के थ्रू ही कर लेती हूँ। एक जो मेरी डुप्लीकेट कह रही हूँ, मतलब एक मेरी ना दिखने वाली एक दीदी है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस में राम राम दीदी बोलती हूँ, तो वो कोई दीदी है नहीं। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, वो सिर्फ एक वीडियो में बनाने का एक तरीका है, बाकी कोई ऐसी दीदी वगैरह नहीं है जिससे मैं किसी की चुगलियाँ करूँ या किसी से बात करूँ। भाई मन्नू को तो ना सुबह शाम चावल मिल जाए तो ये खुश है। सुबह पुलाव, दोपहर को चावल पुलाव, दही पुलाव, रात को दाल चावल। मज़े आ गए ना। मैं भी ले आई अपने लिए दाल चावल। पापा को खाएंगे तो ले लेंगे, रोटी खाएंगे तो रोटी बना लेंगे। दाल है ना वो। तो वही हमने तो सभी ने दाल चावल खा लिए, लेकिन पापा जी ने रोटी खाई, इसीलिए मैंने स्पेशली दाल बनाई थी कि पापा, मुझे पता है कि रोटी खाएंगे। और अभी मैं आई हूँ मैंगो शेक बनाने के लिए, और मैंगो शेक बनाते बनाते जो गिटक बच जाती है ना भैया, ये वही खाता है जो मैंगो शेक बनाता है, बड़ा टेस्टी टेस्टी लगता है। मैंगो शेक मेरा ऑलरेडी बनने वाला है, फटाफट मुझे सिर्फ बर्तन धोने हैं, बस यही लास्ट काम है। मैंगो शेक बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद आधा घंटा बैठ के अपने फ़ोन में काम करती हूँ, फिर मैंगो शेक पीती हूँ, और फिर जाके मेरी नाइट होती है। तो यहाँ पर बर्तन भर चुके हैं, हस्बैंड को बोला है जो भी खाली बोतलें पड़ी हैं वो भर दो। वैसे तो ये ड्यूटी मैंने मन्नू को दे रखी है, लेकिन मन्नू सो गया है और बोतल खाली होगी तो हस्बैंड ने भर दिया। ऐसे मना नहीं करते भाई, मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, और बहुत मतलब केयरिंग है, सच्ची बता रही हूँ। इनका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं कुछ ना कर पाती। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम।